ट्वेल्थ के इतिहास की बुक का ये चैप्टर 11 है। 1857 एक पुनरावलोकन। इस चैप्टर में 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों का, उसके परिणामों का, क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई और किस जगह पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, क्रांति क्यों विफल हुई, क्रांति को कैसे दबाया गया और क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ों का जिक्र इस चैप्टर में है। और चैप्टर को जब हम स्टडी कर रहे थे उस समय इस चैप्टर पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे हों। आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर होगा और आज का वीडियो इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सागर में 1 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ किसने किया। सागर में 1 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ किसने किया। सागर जो है मध्य प्रदेश में एक जिला है जहाँ पर विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी का। तो उस जगह पर जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, शेख रमज़ान, बख्त वली, मर्दन सिंह और बोधन दौआ। शेख रमज़ान, बख्त वली, मर्दन सिंह और बोधन दौआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शेख रमज़ान। शेख रमज़ान ने सागर में होने वाले 1857 ईस्वी के विद्रोह में को आरंभ किया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा शेख रमज़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। सागर में जो विद्रोह हुआ था उसमें जितने भी अंग्रेज़ थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो उनमें जो अंग्रेज़ों के जो पुरुष, जो बच्चे और जो महिलाएं थे उन सबको एक किले में छुप कर रहना पड़ा था। तो उस किले में वो कितने दिनों तक छुप कर रहे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। और आपके लिए ऑप्शंस हैं 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन या 150 दिन। ऑप्शन एक बार फिर से, 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन या 150 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 220 दिन, 22 दिन, यानी कि लगभग 1 साल में कुछ महीने कम। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। मतलब सागर में जो विद्रोह हुए थे उस विद्रोह में कौन कौन से लोग भागीदार थे जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं बख्त वली, मर्दन सिंह, बोधन दौआ या इनमें से सभी ने। बख्त वली, मर्दन सिंह, बोधन दौआ या इनमें से सभी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन तीनों ने ही अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन द, इनमें से सभी ने। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 1858 ईस्वी को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया। मतलब सागर में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी गया था जिसने कि विद्रोह को दबा दिया। और आपके लिए ऑप्शंस है हैवलॉक, ह्यूरोज, आउटरम या टेलर। हैवलॉक, ह्यूरोज, आउटरम या टेलर। इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूरोज। सागर में विद्रोह का दमन करने वाला अधिकारी था जनरल ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। और आपके लिए ऑप्शंस हैं झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। मतलब इन जितने भी शहरों के नाम दिए हुए इनमें से कोई एक शहर ऐसा है जिसे ह्यूरोज सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान, सामरिक मतलब युद्ध की दृष्टि से
बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण मानता था और उसको जबलपुर से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। तो वो जो नगर था वो होगा सागर। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सागर। नेक्स्ट पे आते हैं। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर होगा झांसी। झांसी में ही झोकन बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 8 जून को। नेक्स्ट है बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बा कानपुर। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली और वर्धन सिंह अली बहादुर द्वितीय एकत्रित हुए थे? बुंदेलखंड में एक स्थान पर ह्यूरोज ने दमन चक्र जब चलाया था, मतलब विद्रोह को दबाने की जब कोशिश की थी, तो उस समय कुछ नेता वहाँ पर पहुँच गए थे जिनके नाम हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय। और आपके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं झांसी, सागर, कालपी या ललितपुर। झांसी, सागर, कालपी या ललितपुर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सा कालपी। कालपी में विद्रोह को दबाने के लिए जब ह्यूरोज गया था तो वहाँ उसे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली, मर्दन सिंह और अली बहादुर द्वितीय जैसे नेताओं का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? यहाँ से क्वेश्चन आता है तात्या टोपे को फांसी किस दिन दी गई थी या तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए ऑप्शंस हैं झांसी, शिवपुरी, कानपुर या दिल्ली। झांसी, शिवपुरी, कानपुर या दिल्ली। इसका आंसर होगा शिवपुरी, जहाँ हर साल मेला भी लगता है। तो तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कहाँ पे दी गई थी? शिवपुरी में। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम या रॉबर्ट्स। पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम या रॉबर्ट्स। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ब अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखने वाले लेखक हैं अशोक मेहता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ब अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? और आपके ऑप्शंस हैं नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। नाना साहब, बेगम हजरत महल, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सा ये दोनों, मतलब नाना साहब और बेगम हजरत महल ये दोनों ही क्रांति के दमन के बाद नेपाल गए थे। सो इन दोनों का ही ये दोनों ही गए थे, दोनों ही जाने वाले हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा ये दोनों।
इस वीडियो में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उस पर इसी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।